नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम मीडिया न्यूज में। मेरा नाम है सतबीर सिंह। तो दर्शकों, हम आपको बता दें, जब भी दलितों पर कोई ना कोई अत्याचार हुआ है तो कोई ना कोई नेता जरूर खड़ा हुआ है। और हमारे साथ आज जो दलित महापरिसंघ है उसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र पार्चा जी हैं, जिनसे आज जानेंगे कि उन्होंने कोई स्टेप लिया है दलितों के लिए। पार्चा जी, आपका जो है हमारे इस प्राइम मीडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कोई मुद्दा उठाया दलितों को लेकर के, सफाई कर्मचारियों के मुद्दा उठाया, किस लिए उठाया, क्या ऐसी बात आन पड़ी है? देखो, जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर नगर निकाय और नगर निगमों का गठन किया। और उस गठन के अंदर गांव में जो गरीब हमारे वाल्मीकि समाज, हेला, डोम, डुमारी जातियां थी, ये सफाई पेशे से जुड़ी और इन्होंने नगरों को सफाई का काम करने लगा। और आजादी से लेके आज तक पिछले 50 सालों तक यही कौम अपनी सफाई का देश में सेवा देती रही और करती रही। लेकिन उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री मायावती जी द्वारा प्रत्येक गांव में सफाई कर्मचारी की व्यवस्था की। उस व्यवस्था के अंदर उन्होंने उस भर्ती को जनरल भर्ती बनाया, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सभी को उन्होंने करा। और एससी के को केवल 15% दिया। अब 15% में सभी जातियां थी। उसमें वाल्मीकि समाज के मुश्किल से 5 या 6 हजार नौकरियां मिली, 1 लाख से ऊपर नौकरियों के अंदर। तो ये चलन जो चला, इसका काफी विरोध हुआ। वो लोग जो गाँवों में लगाए गए, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे ठाकुर है या ओबीसी है, उन्होंने झाड़ू लगाना पसंद नहीं किया। नौकरी तो ले ली सरकारी। नहीं, आप सवाल ये उठता, क्या आप जो अन्य जातियां हैं, क्या आप उन्हें पसंद नहीं करते कि वो रोड पे झाड़ू लगाएं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं है मेरा कहना। मैं तो चाहता हूँ जिसमें बराबरी आए वो लोग स्वयं स्वेच्छा से लगाएं, लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है। वो अपने सफाई के पद पर भर्ती होकर गाँव में हमारे ही लोगों से दबाव में या लालच देकर 5,000 रुपए की में झाड़ू लगवा रहे हैं। और जो सरकार से 5,000 रुपए प्रधान को दे देते हैं, जो 30-40 हजार रुपए बचते हैं वो अपने पेंशन के रूप में अपने घर बैठे खा रहे हैं। तो ये हम विरोध इसका कर रहे हैं कि ये एक आर्थिक घोटाला है और अन्याय है। हम कब कहते हैं, संविधान में ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए लिखा है या हम ही क्यों करें। लेकिन आगे बढ़ के जातियां स्वयं आए तो सही। क्या ऐसा वातावरण देश के अंदर बन गया है कि सभी लोग झाड़ू लगाना पसंद करेंगे? तो जिस तरह से अभी मायावती ने करा था, तो दूसरी सरकार जो कौन से स्टेट की जिसने करा? हरियाणा ने इसके बाद इसको तुरंत कुछ साल बाद हरियाणा ने करा। अभी राजस्थान के अंदर 17,000 नौकरियां निकाली हैं। उन्होंने उसी पैटर्न को अपनाया है। वही ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी और सामान्य जनरल की भर्ती इसमें की जा रही है। तो हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग सफाई का काम नहीं करेंगे, काम हमारे आदमी को ही करना पड़ेगा। ये लोग या तो दफ्तरों में बैठेंगे या कि नेताओं के घरों में अपने चाय पानी की व्यवस्था करेंगे, या जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो नौकरी हत्या कर आगे तरक्की कर जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे, बाबू बन जाएंगे। हमारा आदमी बरसों तक सफाई कर्मचारी रहता है। हमारे आदमी जो पढ़ा लिखा होने के बाद भी सफाई के बाद एक भी प्रमोशन नहीं मिलती। नहीं, आज की रेट में तो बहुत अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। नहीं, जो सफाई कर्मचारी भर्ती होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसको ना तो चपरासी बनाया जाता, ना उसको क्लर्क बनाया जाता पढ़ा होने का। वो सफाई का एक करता है। और जो ये जनरल सामान्य वर्ग के लोग आते हैं, ये सफाई से भर्ती होते हैं और इनके अधिकारी इनको अपनी मनपसंद ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो जिस तरह से देखिए, सरकार सभी के लिए रेजोल्यूशन ला देती है, कानून पास कर रही है, तो क्या इस सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर चाहे तो राजस्थान सरकार को बोले कि भाई जब सभी के लिए कोई ना कोई कानून पास कर देती है, तो क्या इस समाज के लिए? देखो, अभी हमने ज्ञापन दिया। कल हम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन वेंकटेश को ज्ञापन देखा है और हमने उनका इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई या तो ये लोगों का एक चिन्हित जगह पे लगाया जाए और चिन्हित जगह पे ऐसे लगाया जाए जहां पर उसी की ड्यूटी और ड्यूटी बदले नहीं। और या तो वो एरिया गंदा रहेगा या सफाई करेगा। क्यों कि अगर मान लो अधिकारी जिस दिन आ रहा है, अगर कोई एक दिन भर्ती होने के लिए सीवर में भी उतर जाएगा, एक दिन नाले में भी उतर जाएगा, एक दिन के लिए तो नौकरी, जब 30 साल के लिए आपको नौकरी मिल रही है तो एक दिन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो षड्यंत्र है, ये आर्थिक घोटाला है, ये एक तरह से वोटों की राजनीति है। इसको वोटों को साधा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा में भी चुनाव है और राजस्थान के अंदर भी चुनाव है। तो चुनाव को मद्देनजर रखकर इन भर्तियों को निकाला गया। तो जिस तरह से देखिए, हरियाणा में इस समय भाजपा की सरकार है,
वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो दोनों सरकारों का ऊपर जो बैठी एक बड़ी सरकार है, केंद्र सरकार है। तो जब सभी के लिए रेजोल्यूशन पास कर सकती है तो क्या इनके लिए एक दलितों के लिए भी रेजोल्यूशन पास कर देना अभी चाहिए? हमारी हमने समय मांग रहे, कानून मंत्री को हम जाके ज्ञापन देंगे जी कल परसों में, आयोग को दे दिया है। हम चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं। अगर कोई हम नहीं मानेगा तो इसको हम कोर्ट में भी 3 राज्य में हो चुका है, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने की कोशिश करेंगे कि भाई जब या तो तय हो सरकार में, जब आज मंदिरों में तमाम ब्राह्मण है, उसमें तो संविधान में नहीं लिखा वो 100% आरक्षण है ब्राह्मणों का, मंदिरों पर कब्जा है, आर्मी के अंदर फौज के अंदर तमाम क्षत्रिय है। पर हम तो कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था में जो आपने मनु स्मृति में जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी उसके अंदर हमारा ये वर्ग सेवा में आया था। कोई को करता आया है, क्षत्रिय व्यवसाय कर रहा है। ब्राह्मण जो है देखिए संस्कृत बहुत अच्छी बोल लेता है, बचपन से सीखता है, उसके बच्चे बोलते तो वो मंदिर पर कब्जा कर लेता है। दूसरी बात क्षत्रिय भी चलो उधर अपने जाके मिलिट्री वगैरह भर्ती होते हैं। अब आपका जो कहना है कि भाई जिस तरह से हमारे ये नौकरी केवल दलितों के लिए बची थी, इस पे भी सरकार का डाका डल गया। भाई इस पे जो सरकार चाह रही है वोटों की राजनीति, हम इसको नहीं होने देंगे। या तो इसके लिए कानून बनेगा, संविधान में संशोधन होगा, नोटिफिकेशन आएगा। ये सेवा की एक ही जाति नहीं है, बहुत सारी जातियां हैं, हेला, डोम, डुमार, नेतार, वाल्मीकि, उत्तर भारत में वाल्मीकि, साउथ में और कई जातियां हैं। तो पूरे भारत के अंदर जब हम वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, आज जब पैसे अच्छे मिलने लगे तो आज ये लोग लालच में आके ये आगे भागने लगे। चलिए वोटों की राजनीति मान लेते हैं ऐसे, तो आप इसको मुद्दे को किस हद तक लेके जाना चाह रहे हैं? अभी तो एक शुरुआत है, अभी हमारा तरीके चल रहे हैं। अभी हम राजस्थान में भी जाएंगे, जयपुर में भी सीएम को ज्ञापन दे आएंगे, क्योंकि अब सरकार को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको भी ज्ञापन देंगे। क्योंकि जब विज्ञापन निकल चुका तो उन्होंने पत्र भी आवेदन प्रक्रिया तो उनकी भर्ती की जा रही है प्रक्रिया जारी है। तो उसे कैसे रुकवा पाएंगे फिर? माने जब सपोज करो सिलेक्शन हो गया लोगों को, तब तो कोर्ट जाया नहीं जाता जी। कोर्ट भी हम कहेगा कि आप सरकार के पास गए, आपने क्या वो दिया, अभी हम चयनित तरीके से अपना काम कर रहे हैं और नहीं होगा तो हम इसको कोर्ट में भी जाएंगे। और ये ऐसा कोई नहीं है, भर्ती होने के बाद में भी कैंसिल हुई है भर्तियां। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी भर्तियां कैंसिल हुई है, बहुत सारों का ये भर्ती हो भी जाएगी, तो हमें कोई फिक्र नहीं है। हम इस पर स्टेबल ले लेंगे और इसको कैंसिल कराने का भी प्रयास करेंगे। तो दर्शकों देखा, ये थे राजेंद्र पारचा जी, जिन्होंने एक दलित समाज के एक सफाई कर्मचारियों की लड़ाई को लेकर के उन्होंने चरणबद्ध तरीके से करने का आग्रह कर दिया है कि भी हम इसे जो चरणबद्ध तरीके से ऊपर तक लेके जाएंगे। तो आप बने रहिए प्राइम मीडिया न्यूज़ के साथ। मैं लेता हूँ इजाजत और फिर आगे फिर इसी मुद्दे पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।